आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी में भी हमारा सबसे पहला चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्सेस। ठीक है, हर बुक में यानी कि यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है उसमें तो हमारा चैप्टर रिसोर्सेस ही होगा। यदि आपके पास कोई दूसरा रेफरेंस बुक है तो उसमें भी हमारा पहला चैप्टर जो है रिसोर्स ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यदि बात किया जाए तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज क्लास 8 के ज्योग्राफी को, और ज्योग्राफी में से भी सबसे पहला चैप्टर इसका नाम है हमारा रिसोर्सेज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना इस चैप्टर के हेडिंग पे यदि आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले रिसोर्सेज का मतलब ही हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि आखिर रिसोर्स का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिसोर्स का मतलब समझेंगे तभी हम लोग अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ रिसोर्स के डेफिनेशन में, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। मतलब कि वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी चीज़ जिसको आप इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद आपका ज़रूरत या फिर आपका नीड पूरा हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसको हम लोग कह देंगे रिसोर्स। सीधा सा मतलब यहाँ पे हो गया कि जिस भी चीज़ का आपको ज़रूरत है और उस चीज़ का इस्तेमाल करके आपका ज़रूरत पूरा हो जा रहा है, इसका मतलब कि वो चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पेन नहीं है, तो आपके पास पेन नहीं है तो आपको पेन मिल गया, आपका ज़रूरत पूरा हो गया, आपका नीड सेटिस्फाई हो गया, है ना, तो वो पेन हमारा क्या कहलाएगा, एक रिसोर्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त से फ़ोन पे बात करना है, आपके पास फ़ोन नहीं है, आपकी मम्मी ने आपको फ़ोन दे दिया बात करने के लिए, आपका ज़रूरत पूरा हो गया, है ना, तो फ़ोन भी अपने आप में क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। ठीक है, तो वो हर चीज़ जो कि आपके ज़रूरत को पूरा कर दे, आपके नीड को सेटिस्फाई कर दे, वही हमारा रिसोर्स कहलाता है। तो हमारे सामने रिसोर्स बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे हमारा पानी भी एक रिसोर्स है, खाना भी रिसोर्स है, क्योंकि आपको क्या करता है, आपके ज़रूरत को पूरा करता है। ठीक है, तो वो जो चीज़ आपके ज़रूरत को पूरा कर दे वही हमारा कहलाएगा रिसोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दी वाटर वी ड्रिंक वैन वी आर थर्स्टी, यानी कि जब हम लोग प्यासे रहते हैं, जब हमको पानी प्यास लगता है बहुत ज़ोर से, तो उस समय पे हमको ज़रूरत किस चीज़ की है, पानी की ज़रूरत है। और हमको यदि पानी मिल जाए तो पानी हमारे ज़रूरत को क्या कर दिया, पूरा कर दिया, तो पानी भी अपने आप में क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। उसी प्रकार से द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इन आवर होम्स, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे थे रात में और पढ़ते पढ़ते लाइन चला गया, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, और वो तुरंत हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी आया क्योंकि आपको ज़रूरत था, और ज़रूरत था उस समय पे इलेक्ट्रिसिटी आपके ज़रूरत को आके पूरा कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी भी अपने आप में क्या, एक रिसोर्स है। उसी प्रकार से द रिक्शा वी यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आने के लिए आपको ज़रूरत था रिक्शा का, तो रिक्शा वाला मिल गया, तो रिक्शा वाला भी अपने आप में क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। ठीक है, आगे द टेक्स्ट बुक वी यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, जैसे मान लीजिए आपको एक किताब पढ़ना था, आपके पास किताब नहीं था, आपको एक किताब का ज़रूरत था, लेकिन आपको वो किताब मिल गया तो आपका ज़रूरत पूरा हो गया। तो जब आपका किताब मिलने से ज़रूरत पूरा हो गया, इसका मतलब वो किताब भी अपने आप में क्या, एक रिसोर्स है। ठीक है, तो जो चीज़ बेसिकली आपके ज़रूरत को पूरा कर दे वही हमारा रिसोर्स कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। ये क्या होता है जरा देखिए। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सबस्टांस अ रिसोर्स। मतलब कि यूटिलिटी और यूजेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसको कि हम लोग अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ आ रही है, मतलब कि जिस चीज़ को हम लोग अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम लोग कह देते हैं अपना एक यूटिलिटी या फिर यूजिबिलिटी। जैसे मान लीजिए आपको अपने दोस्त से फ़ोन पे बात करना था, तो फ़ोन हमारा क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया पहली बात। लेकिन फ़ोन को हम इस्तेमाल क्यों कर पाएँ, क्योंकि उसमें वो फीचर्स हैं, तभी तो हम बात कर पाएँ दोस्त से, तो हमारा फ़ोन क्या कहलाएगा, एक यूटिलिटी या फिर यूजिबिलिटी भी कहलाएगा। मतलब कि वो रिसोर्स जो कि यूज कर सकते हैं हम लोग अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उसी को हम लोग यूटिलिटी या फिर यूजेबिलिटी भी कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वैल्यू क्या होता है, देखो वैल्यू मीन्स वर्थ। वर्थ का अच्छा देखिए, जैसे देखिए वर्थ का मतलब होता है कि आप उसका ना एक तरीके से आप कीमत दे रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने एक अपने मोबाइल के दुकान से आपने एक फ़ोन खरीद के लेकर आया आपने, तो वो जो फ़ोन आया वो पैसे से आया ना, आपके लिए वो बहुत महंगा है ना, तो आप उसका क्या करते हो, वैल्यू करते हो, उसको अच्छे से रखते हो, नीचे गिराते नहीं हो। तो वैल्यू का मतलब होता है कि जिस चीज़ का आप क्या करते हो, बेसिकली रेस्पेक्ट करते हो, उसको आप बहुत सहेज के रखते हो, उसका कीमत आपने दिया है, उसी को हम लोग कह देते हैं वैल्यू। और हर एक रिसोर्स का अपना अलग वैल्यू है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, वही बात यहाँ पे जितने भी प्रकार के रिसोर्स हैं उन सभी का अपना कुछ ना कुछ वैल्यू है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा गया टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू फैक्टर्स दैट कैन चेंज सबस्टांसेस इनटू रिसोर्सेज। देखो टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी प्रकार के सबस्टांस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे यदि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो एग्जांपल आप इसका ऐसे समझिए, जैसे देखिए पहले के ज़माने में हमारे पास आयरन नहीं, सॉरी पहले के ज़माने में हमारे पास आयरन था, लेकिन क्या उस आयरन से ट्रेन बनाया जा सकता है ये हमको मालूम था? नहीं मालूम था। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा समय बदला, यदि आज से 400-500 साल आप पहले देखेंगे तो हमारे पास आयरन तो बहुत था इंडिया में, लेकिन क्या आयरन से ट्रेन बनाया जा सकता है क्या ये हमको मालूम था? नहीं मालूम था। तो समय जैसे जैसे बदला वैसे वैसे हम लोगों ने आयरन से क्या कर लिया, अपना रिसोर्स बना लिया, यानी कि ट्रेन बना लिया। और ट्रेन भी अपने आप में क्या एक रिसोर्स है, क्योंकि वो हमारे ज़रूरत को पूरा करता है। जैसे मान लीजिए हमको पटना से दिल्ली जाना है ट्रेन से, तो हमारा ज़रूरत पूरा कर दिया ट्रेन ने, तो ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, एक रिसोर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो समय के अनुसार हमारा कोई भी सबस्टांस जो है ना वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारे पास पहले आयरन था, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब उस आयरन से हम लोग ट्रेन बना सकते हैं, और ट्रेन भी अपने आप में क्या है, एक रिसोर्स है। तो समय ये हो गया हमारा। जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के बारे में देख लीजिए, जैसे आज से लगभग 200-300 साल पहले हमारे पास फ़ोन था? नहीं था, लेकिन हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, अब हमारे पास फ़ोन भी है ना। तो समय और टेक्नोलॉजी दो ऐसे चीज़ हैं जो कि किसी भी प्रकार के चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। क्या ये अचानक कन्वर्ट होता है? नहीं, इसको कन्वर्ट होने में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, आगे उसके बाद फिर लिखा है बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। और ये दोनों का दोनों किससे जुड़ा हुआ है? आदमी के ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए यदि आदमी को फ़ोन का ज़रूरत नहीं होता तो क्या आज तक फ़ोन आविष्कार हो पाता, इन्वेंट हो पाता? नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस धरती पर जो कुछ भी इन्वेंट होता है वो इंसान के ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही होता है। ठीक है, आगे पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। आदमी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। जैसे मान लीजिए आपके मम्मी को मार्केट से ना सब्जी लेकर आना है, लेकिन आपकी मम्मी जा नहीं सकती क्योंकि आपके मम्मी के पैर में चोट लगा हुआ है। सपोज कीजिएगा एग्जांपल के तौर पे, आपकी मम्मी को चाहिए बाज़ार से सब्जी, आपकी मम्मी बाज़ार नहीं जा सकती है, तो आपको कहेगी कि बेटा जाओ बाज़ार और सब्जी लेकर आ जाओ। तो आपने मम्मी के ज़रूरत को पूरा किया ना, आपने किसके ज़रूरत को पूरा किया? मम्मी के ज़रूरत को पूरा किया। आप क्या अपने आप में ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग होने के बावजूद भी आपने क्या कर दिया, आपके मम्मी के ज़रूरत को आपने पूरा कर दिया। तो ह्यूमन बींग भी अपने आप में क्या एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन बींग भी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक टीचर की ज़रूरत थी, है ना, तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपका ज़रूरत पूरा कर रहा हूँ ना, तो अपने आप में मैं भी क्या हूँ, एक रिसोर्स है। ठीक है, तो आदमी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। वही बात यहाँ पे लिखा था, पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, यानी कि इंसान अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। आगे बढ़िए फिर। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे एक और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े होंगे, है ना, आप बहुत पढ़ लिख के बहुत बड़े हो जाएंगे, आपका शादी ब्याह हो जाएगा, तो मान लीजिए कि आपके माता पिता बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े माता पिता जब आपके हो जाएंगे तो उस समय पर जरूरत उनको किसका पड़ेगा? आपका पड़ेगा। उस समय पर जब आप उसका देखभाल करेंगे तो आप उसके लिए क्या बन जाएंगे? रिसोर्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता को बहुत बूढ़े होने पे उसको दवाई चाहिए, दवाई आप ला के दे देंगे, तो आप क्या बन गए? रिसोर्स बन गए। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि आदमी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। पीपल्स आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। देखो आदमी के आइडिया से, नॉलेज से, इन्वेंशन से और डिस्कवरी से हमारे दुनिया में आज अलग अलग प्रकार के रिसोर्स क्रिएट हो गए। जैसे आज के समय में जितना सामान हमारे पास है, क्या इतना सामान हमारे पास आज से 100 साल पहले, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल पहले था? नहीं था। क्या आज से 500 साल पहले हमारे पास टीवी था? नहीं था। क्या हमारे पास फ़ोन था? नहीं था। क्या हमारे पास रेलवे था? नहीं था। क्या हमारे पास एरोप्लेन था? नहीं था। यानी कि हम लोगों ने अपने नॉलेज को बढ़ाया, हम लोगों ने अपने पढ़ने के तरीके को बढ़ाया, है ना, हम लोगों ने इन्वेंशन किए, डिस्कवरी किए, हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में, तभी जाकर हम लोग आज इतना सारा रिसोर्स अपने सामने देख पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, द डिस्कवरी ऑफ द फायर, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील एक्सेट्रा। यानी कि पहले हम लोग ना फायर के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन हम लोगों को आइडिया आया कि अच्छा इससे आग भी जलाया जा सकता है। उसी प्रकार से व्हील, चक्का के बारे में हम लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन हमको मालूम चल गया बाद में, धीरे धीरे नॉलेज हम लोगों का बढ़ा, हम लोगों ने इन्वेंशन किया, डिस्कवरी किया, तब जाके हम लोगों को बाद में मालूम चला कि अच्छा किसी ऑब्जेक्ट में यदि व्हील लगा दो तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? चलने लगता है ना। तो ये हम लोगों का धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता चला गया और ये हम लोग फाइंड करते चले गए। तो ये हो गया हमारा चैप्टर का बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन। अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए।
तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।